नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके साथ EORO जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 14 मई 2023 को EORO की लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। कितनी तारीख को? 14 मई को। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने ज़्यादा समय नहीं है। थ्योरी वाला पार्ट तो आपने लगभग कवर कर लिया होगा। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चंस किस लेवल के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपके साथ रोज़ लगभग 50 क्वेश्चंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जो अधिनियम वाला, नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला जो पार्ट है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, अब आपका समय है कि प्रैक्टिस करना। थ्योरी वाला पार्ट आपका लगभग आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी लगभग आप मानो तो 15 से 20 दिन का समय आपके पास है। तो इन 15-20 दिन के समय में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अधिक से अधिक हैं वो पढ़ने हैं। तो इन्फ्यूजन नोट्स टीम आपके लिए EORO की टेस्ट सीरीज लेकर आ रही है। रोज आपको 50 क्वेश्चन है वो सोल्व करवाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। और जिन बच्चों ने इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स खरीद रखे हैं उनको पता है कि हमारा कंटेंट किस लेवल का है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर नहीं भी ले रखे हैं, आप केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इन्फ्यूजन नोट्स के साथ जुड़िएगा और रोज आप 50 क्वेश्चंस की है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपने सामने प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, अपने को प्रश्न आते हुए अपन परीक्षा के अंदर सवाल है गलत कर बैठते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को धैर्यपूर्वक ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में उसके जो ऑप्शंस हैं ए ब स द, उनको देखना है। फिर आपको धैर्यपूर्वकता से उसका जवाब देना है। जल्दबाजी में क्या होता है, आप प्रश्न है वो गलत कर बैठते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है श्री गणेश, आज अपन करते हैं। टेस्ट सीरीज अपनी है 01। पहली टेस्ट सीरीज के 50 क्वेश्चन है वो आपके साथ में लेकर आया हूं। तो एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी। तो पहली नगर पालिका राजस्थान की कहाँ पर स्थापित की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्यावर, माउंट आबू, अजमेर, जयपुर। ये 4 ऑप्शन है। इसके अंदर आपको देखना आपका राइट आंसर क्या है। प्यारे बच्चों, माउंट आबू के अंदर है राजस्थान की पहली नगर पालिका है वो स्थापित करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, नगर निगम का गठन करने वाला पहला शहर कौन सा है? नगर निगम है जो पहले शहर, कौन से शहर के अंदर है नगर निगम है वो बना था, उसका गठन किया गया था, उस शहर का नाम को आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है मुंबई, 2 में है त्रिवेंद्रम, 3 में है कोलकाता और 4 में है चेन्नई। तो इसमें आपको राइट आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही जवाब होगा वो होगा चेन्नई। चेन्नई ऐसा शहर है जिसने नगर निगम का क्या है, गठन किया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह आपके सामने प्रश्न है, 1 लाख से ज़्यादा तथा 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थायी निकाय कौन सी है? तो इसमें आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है। क्वेश्चंस को आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है। प्यारे बच्चों देखिएगा, क्या है, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम की जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी होती है, कौन सी निकाय है, उसका आपको सही जवाब देना है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका या नगर पंचायत कौन सी है? तो इसमें आपको सही बताना है। तो ये आपका जो नगर पालिका है ये इसमें सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना आपको कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान, यानी कि 2009 के अंदर जो प्रावधान है उनके अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों के नाम
निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है 10, 12, 8, 6 ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब होगा कि 8 व्यक्तियों के नाम है वो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो आपको क्या है, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस अगर पढ़ते समय अगर आपने गलती कर दी तो आपका जवाब है वो गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरीय स्वशासन के लिए वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है कि राजस्थान में नगरीय स्वशासन के लिए वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है, कौन सी अधिनियम के तहत है कार्य प्रणाली चल रही है। तो इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका सही जवाब होगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। और आरपीएससी ईओआरओ के अंदर भी जो अभी एग्जाम होने वाली है अधिनियम 2009 से संबंधित ही ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसको आपको क्या है, अधिनियम 2009 वाला है, इसको बड़े ध्यान से आपको है वो पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा राजस्थान की प्रथम नगरपालिका का गठन किया गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को एक बार फिर से अपन देखते हैं, राजस्थान की प्रथम नगरपालिका का गठन कब किया गया था, इसके अंदर ईयर दी हुई है, आपको सही जवाब इसके अंदर है वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में है 1861, ऑप्शन नंबर 2 में है 1864, ऑप्शन 3 में है 1884, ऑप्शन डी के अंदर है 1895। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका सही जवाब होगा 1864 है, इसके अंदर है राजस्थान की पहली नगरपालिका का गठन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फ्यूज नोट्स है जो सभी प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके हैंड रिटन नोट्स है तैयार करवाती है बच्चों के लिए। अगर आपको ईओआरओ के लिए आप अगर आरएएस आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके नोट्स भी आपको इन्फ्यूजन नोट्स टीम है वो उपलब्ध करवा देगी। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन अपने सामने प्यारे बच्चों, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ था, यानी कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है 2009 कब लागू हुआ था। तो इसमें आपको बताना है, यहाँ पर देखिएगा जनवरी 2009, अप्रैल 2009, सितंबर 2009 या जनवरी 2010। तो 2010 वाला तो कोई मतलब नहीं है, अधिनियम 2009 लागू हुआ है तो 2009 का ही आप यहाँ पर देखना है। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा प्यारे बच्चों, सितंबर के अंदर लागू हुआ था, सितंबर 2009 के अंदर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है वो लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का प्रसार नहीं है, प्रसार कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी में रेगिस्तानी क्षेत्रों में, या ऑप्शन सी की बात करें छावनी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी की बात करें तो सेम प्रभावित क्षेत्रों के अंदर। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसका प्रसार कहाँ पर नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है छावनी क्षेत्रों के अंदर है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का क्या है, प्रसार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चर्चा करते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिका शामिल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपको, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिका में शामिल है। तो ये इसमें ऑप्शन है केवल नगरपालिका, ऑप्शन नंबर बी में केवल नगर निगम, या केवल नगर परिषद, या उपरोक्त सभी। इसमें आपको बताना है। तो देखिएगा कौन सा इसमें आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। आपके सामने 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा, ये अधिनियम 2009 के अंदर नगर पालिका भी आती है, नगर निगम भी आता है और नगर परिषद भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान बजट में घोषित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाना है। कि गहलोत सरकार ने घोषणा करी थी कि अब गांवों के अलावा शहरी लोगों को भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। तो ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने घोषणा करी थी। अब इसमें पूछा गया है तो शहरी रोजगार के अंदर लोगों को कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है 75 दिन, ऑप्शन बी है 100 दिन, ऑप्शन सी है 120 दिन, या ऑप्शन डी है 150 दिन। तो प्यारे बच्चों 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कितने दिन का? 100 दिन का। ये आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत है लोगों को 100 दिन का रोजगार है वो दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला पॉइंट है AMRUT योजना किसके नाम पर शुरू हुई है। ये जो योजना है इसके बारे में आपसे पूछा है। AMRUT योजना है जो किस व्यक्ति के नाम पर शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। इसमें आपको सही जवाब बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्या है, इस योजना की है शुरुआत की गई थी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या 50% आरक्षित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपको। नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के यानी कि कितने जितनी भी संख्या होती है उनकी 50% है वो किन के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन ए है एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, या महिलाओं के लिए। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों कि महिलाओं के लिए आरक्षित होती है 50% सीटें। कितने? कुल संख्या के 50% स्थान है जो महिलाओं के लिए क्या होता है, आरक्षित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। तो हृदय योजना है जो कौन से मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसमें जो आपका सही जवाब है प्यारे बच्चों वो है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना है उसको लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नगर पालिकाओं का परिसीमन का उल्लेख कौन से अध्याय व किस धारा के अंदर किया गया है। इसमें अध्याय भी पूछा है और धारा का नाम भी पूछा है। तो दोनों आपको बताना है कौन सा अध्याय है या कौन सी धारा है, इसमें आपको ये बताना है। तो अध्याय 2 व धारा 3 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी की बात करें अध्याय 1 व धारा 5, अध्याय 3 व धारा 21, अध्याय 5 व धारा 7। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए है अध्याय 2 व धारा 3। इसमें ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन की भाषा थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इसमें से हु टू सेम मैच भी हो जाए, तो ये आपके लिए फायदे वाली बात है। तो इसमें देखिएगा अपना जो क्वेश्चन था नगर पालिकाओं का परिसमन का उल्लेख कौन से अध्याय व किस धारा के अंदर किया गया है। तो अध्याय की बात करें तो अध्याय 2 व धारा कौन सी है, धारा 3 के अंदर है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है अपने सामने, नगर पालिका की संरचना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत आती है। नगर पालिका की जो संरचना है, ढांचा रूपरेखा है, राजस्थान के नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत आती है। तो धारा बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में है धारा 2, ऑप्शन नंबर बी में है धारा 5,
ऑप्शन नंबर सी में है धारा 6, ऑप्शन नंबर डी में है धारा 8। तो प्यारे बच्चों आपकी जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। धारा 6 के अंदर है ये इसकी संरचना आती है, राजस्थान नगर पालिका की संरचना धारा 6 के अंतर्गत है वो आती है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका का कार्यकाल कितना होता है? सीधा सीधा प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है, पहले भी जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा भी गया है। आपने अगर पुराना पेपर देखा हो तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप इसको मानकर चल सकते हो। इसमें क्या पूछा है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन 1 में 3 वर्ष 5 वर्ष, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में 7 वर्ष, ऑप्शन डी में है 9 वर्ष। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब होगा वो है 5 वर्ष। कितना होता है कार्यकाल, कितना होता है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न अपन देखते हैं, नगरपालिका निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है नगरपालिका निर्वाचन मंडल, ऑप्शन नंबर बी है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी है जिला निर्वाचन आयोग। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो सही जवाब है वो ये होगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? नगरपालिका निर्वाचन का अधीक्षण भी करता है, निर्देशन भी करता है और नियंत्रण भी करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत लाया जा सकता है? तो धारा का आपको ध्यान रखना है, अविश्वास यानी कि नगरपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव राजस्थान नगरपालिका का अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत लाया जा सकता है? इसमें आपको क्या है धारा बतानी है प्यारे बच्चों। तो धारा ऑप्शन नंबर 1 में है 42, ऑप्शन नंबर बी में है 46, ऑप्शन नंबर सी में है 53, ऑप्शन नंबर डी में है 56। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, धारा 53 है, इसका आपका है जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, नगरपालिका का आंतरिक राजस्व स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आंतरिक, बाह्य नहीं पूछ रहा है, इसमें आंतरिक पूछ रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नगरपालिका का आंतरिक राजस्व स्रोत क्या है, कि कौन सा राजस्व स्रोत है, इनकम का क्या सोर्स है, वो आपको इसमें बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, ए के अंदर है नगरपालिका द्वारा उद्दीहित कर, ऑप्शन नंबर ब है नागरिक सेवाओं के लिए उद्दीहित उपभोक्ता प्रभाव, ऑप्शन नंबर स है विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के लिए उद्दीहित फीस और जुर्माने। तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर डी है ए ब सही, यानी कि जो 3 कथन है तीनों के तीनों आपके सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न कैसे भी घुमाकर आपसे पूछ लिया जाएगा, नगरपालिका का आंतरिक राजस्व स्रोत। अब इसमें तो ये दे रखे हैं 3 ऑप्शन है, तीनों के तीनों आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने बनाए हैं, तो ये तीनों है। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, एक दे दिया, ये 2 दूसरे दे देते हैं, मिलते जुलते नहीं देते हैं। तो ये आपको तीनों को तीनों ध्यान रखने हैं जो आंतरिक स्रोत के अंदर आते हैं। राजस्व आंतरिक स्रोत में बात करें तो नगरपालिका द्वारा उद्दीहित कर, नागरिक सेवाओं के लिए उद्दीहित उपभोक्ता कर, विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के लिए उद्दीहित है जो फीस और जुर्माने हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको है वो ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम
2009 के अंतर्गत नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा इसके अंदर पूछी गई है, कौन सी धारा है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित कौन सी धारा है? तो ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 में है, एक के अंदर है धारा 159 से 199 तक, ऑप्शन नंबर बी है धारा 43 से 123 तक, ऑप्शन नंबर सी में है धारा 74 से 153 तक, ऑप्शन नंबर डी में है धारा 23 से 64 तक। तो इसमें प्यारे बच्चों जो आपका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि धारा 159 से 199 तक है, इसमें उल्लेख किया गया है, ये इससे संबंधित है कि अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित कौन सी धारा है? तो 159 से 199 तक इन धाराओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ज़्यादातर प्रश्न क्या है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से संबंधित आने वाले हैं, तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर से टॉपिक क्लियर करना है। प्यारे बच्चों बात करते हैं अपन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? यानी कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग ऑप्शन आपके सामने देखिएगा। 10,000 रुपये तक, ऑप्शन नंबर बी है 25,000, ऑप्शन नंबर सी है 50,000, ऑप्शन नंबर डी है 1 लाख। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका सही जवाब है वो होगा 50,000 रुपये। अगर आप 50,000 रुपये तक का लोन इस योजना के अंतर्गत, इस क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लेते हो तो आपको ब्याज नहीं देना होगा, इस बात का आपको है वो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 22 है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब की गई? जो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, ग्रामीण और आवास योजना, इसमें शहरी पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र की है, शहरी क्षेत्र के लिए है, वो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर बी है 25 अप्रैल 2015, ऑप्शन नंबर सी है 25 जून 2015, ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 2015। अब कहने का मतलब ये है, इतना तो आप समझ गए हैं कि कई बार क्या होता है मिलता जुलता प्रश्न आ जाता है। इसमें तो क्या हमने चारों के चारों ऑप्शन है 2015 दे रखे हैं। अब इतना तो आपको ध्यान हो गया होगा कि इस योजना की शुरुआत है 2015 के अंदर की गई है। अब अपने को डेट ना है कि कौन सा महीना था, कौन सी डेट थी। अगर मान लो यही प्रश्न घुमा फिरा के आ जाए और 2015 आ जाए, ऑप्शन चारों ऑप्शनों के अंदर 2015 आ जाए, तो इससे आप पकड़ लोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका सही होने की संभावना है। बाकी के अंदर जो ईयर है वो अलग अलग आ जाए तो आप सीधा सीधा इसका सही जवाब दे सकते हो कि 2015 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अब आपको बताना जो एक्चुअल डेट थी, फिक्स तारीख आपको बतानी है। तो इसमें प्यारे बच्चों जो आपकी जो फिक्स तारीख है इसकी 25 जून 2015, ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर ऑप्शन के अंदर चारों ही 2015 दे रखे हैं तो वहां तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऑप्शन में 2015 ही दिया हुआ है, बाकी 2018, 17 ऐसे दिया हुआ, तो आपका सही प्रश्न होने की संभावना रहती है। वरना आपको ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 25 जून 2015 के अंदर प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं में निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है?
प्रश्न को एक बार आप फिर देख सकते हो, फिर पढ़ सकते हो कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं में निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, किसके सामने आप ये प्रस्तुत करोगे? तो ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, देखिएगा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है जिला कलेक्टर के समक्ष, ऑप्शन नंबर बी है जिला न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, या ऑप्शन नंबर डी है आपका अध्यक्ष। तो किन के समक्ष है जो याचिका है वो पेश की जाती है? तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो सही जवाब होगा जिला न्यायाधीश। क्या है? जिला न्यायाधीश के समक्ष है याचिका वो प्रस्तुत की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्न में से असत्य कथन को आपको छांटना है। 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से आपको देखना है कि अलग कथन कौन सा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिएगा अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है धारा 31 निर्वाचन याचिका से संबंधित, धारा 28 भ्रष्ट आचरण से संबंधित, धारा 35 निर्हरताएं, धारा 36 निर्हरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या है असत्य को पहचानना है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन देखते समझ जाओगे। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका असत्य कथन है वो ये है, धारा 28 के अंदर है जो भ्रष्ट आचरण का है निर्वाण वो उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये आपका असत्य कथन है। अब सत्य कथन है वो भी आपको ध्यान रखने हैं कि धारा 31 के अंदर है निर्वाचन याचिका से संबंधित है, धारा 35 के अंदर निर्हरताएं और धारा 36 के अंदर है निर्हरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। तो ये जो 3 धारा जो सही है वो आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 है नगर पालिका के किसी सदस्य को हटाए जाने के लिए निम्न में से कौन सा आधार सत्य है? यहाँ पर 3 विकल्प 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको देखकर बताना है कि अगर किसी नगर पालिका के सदस्य को हटाया जाए तो इसमें से आपका कौन सा कथन है वो सही होगा। और 1 नंबर पॉइंट है उसमें बताया गया है वह नगरपालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक लगातार साधारण बैठकों में उपस्थित रहता है। अगर कोई सदस्य बिना सूचित किए हुए जो साधारण बैठक होती है नगरपालिका की उसमें 3 से अधिक बार क्या है लगातार अनुपस्थित रहता है, तो वो ऑप्शन सही है। गलत उसकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा है वह धारा 35 के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है। तीसरा है वह धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। और चौथा है वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में क्या होता है असमर्थ होता है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपने चारों देखे हैं, अब आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट इसके लिए लागू होते हैं सत्य हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्या उल्लेख किया गया है कि वह नगरपालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक लगातार साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसको क्या है हटाया जा सकता है। तो ये आपका सही पॉइंट बन रहा है। उसके बाद में वह धारा 35 के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है, तो इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं वह धारा 21 की उपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो ये भी लागू होता है। वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में क्या हो गया असमर्थ हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1, 3 और 4 हैं इसके सही कथन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यहां पर देखिएगा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई है, प्रांत है उनको स्वायत्तता दी गई है, किस अधिनियम के तहत दी गई है वो आपको बताना है। मार्लिया-मिंटो सुधार के तहत या मॉन्टफोर्ट सुधार के तहत, भारतीय स्वतंत्रता कानून के तहत या भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसमें जो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को स्वायत्तता क्या है दी गई है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं
कस्बा क्षेत्र समिति टाउन एरिया कमेटी के बारे में सही कथन कौन सा है? सही कथन आपको यहाँ पर बताना है प्यारे बच्चों। तो पहला है और आपका एक ये है, चौथा कथन है वो सही कथन है, बाकी ये दो हैं वो गलत हैं। जो सही कथन है वो आपको ध्यान में भी रखने हैं। ये समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती थी जो शहर बनने की ओर अग्रसर है। यानी कि जो कस्बा क्षेत्र समिति यानी कि टाउन एरिया कमेटी का गठन कहाँ पर किया जाता है? कि ऐसे कस्बा क्षेत्र में किया जाती है जो शहर बनने की ओर है, वो अग्रसर हैं। तो ये पॉइंट आपका सही है। इसके अलावा समिति का उद्देश्य कस्बे की विकास योजना तैयार कर उनको क्रियान्वित करना था। तो ये दो ऑप्शन आपके इसमें क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 28 है, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? कौन से वर्ष के अंदर जोड़ा गया था? वो वर्ष आपको बताना है। प्रश्न क्या है? किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो राइट आंसर है प्यारे बच्चों आपका इसके अंदर है 1992। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण क्या है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। ऑप्शन नंबर ए है जनता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है स्थानीय लोगों द्वारा भूमि कर एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों क्षेत्रों की ओर प्रवास को रोकना है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब है वो ये होगा जनता की भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्ष्य क्या है? जनता की भागीदारी। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने देखिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर 2022 में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। तो ये आपको ध्यान रखनी है डेट कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का क्या किया? शुभारंभ किया। कब किया था? सितंबर 2022। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सितंबर 2022 के अंदर कितने नई रसोइयों का और शुभारंभ किया था? 512। ये भी अपने आप में प्रश्न बन जाता है। इनके बाद में प्रदेश में कुल कितनी हो गई इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी होगी? 512 के बाद में कितनी हो गई ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 934, ऑप्शन नंबर बी है 1870, ऑप्शन नंबर सी है 1040, ऑप्शन नंबर डी है 1100। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों इसमें ये होगा अब कितनी होगी वर्तमान के अंदर है। वर्तमान में जो इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी हो गई है? 870। 512 और जोड़ दी गई है तो टोटल कितनी हो गई? 870। और 512 कब जोड़ी गई है? सितंबर 2022 के अंदर। तो ये डेट आपको ध्यान है वो रखनी है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, नगर पालिका में सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? इसमें धारा पूछी है कि कौन सी धारा के अंतर्गत नगर पालिका में सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्रावधान आता है? तो आपको धारा बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 धारा 37, ऑप्शन नंबर बी धारा 38, ऑप्शन नंबर सी धारा 39, ऑप्शन नंबर डी है धारा 40। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब होगा वो ये है धारा 37 के तहत नगर पालिका में सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्रावधान है वो उल्लेख किया गया है, धारा 37 के अंतर्गत है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील निम्न में से किस न्यायालय में की जाएगी? यानी कि क्वेश्चन आपका क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ, अगर जिला न्यायाधीश आदेश दे देता है और उसके आदेश के खिलाफ निम्न में से किस न्यायालय के अंदर है वो अपील की जाएगी?
तो इसमें न्यायालय पूछा गया है। अगर आपके खिलाफ कोई जिला न्यायाधीश के द्वारा आदेश दिया जाता है और वो आपको मंजूर नहीं होता है, तो फिर आप कौन से न्यायालय में क्या है अपील करोगे? तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है जिला न्यायालय, या ऑप्शन नंबर डी के अंदर बताया गया ए और बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय। तो इसमें जो प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा? अगर जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश के द्वारा आपके खिलाफ कोई राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ, जिला न्यायाधीश कोई आदेश देता है और उसके खिलाफ आप अगर अपील करते हो तो कौन से न्यायालय में करोगे? उच्च न्यायालय के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के बाद में क्या जाना होता है? सर्वोच्च न्यायालय। आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाओगे, पहले क्या जाना होगा? आपको उच्च न्यायालय के अंदर जाना होगा, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आप अपील कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष कितने दिन के भीतर प्रस्तुत करना होता है? आप कितने दिन के भीतर है वो अपील है उसको प्रस्तुत करोगे आप? तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष कितने दिन के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है? ऑप्शन नंबर है तीन माह, ऑप्शन नंबर बी है 2 माह, ऑप्शन नंबर सी है 1 माह, ऑप्शन नंबर डी है 6 माह। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब होगा वो है 1 माह के भीतर आपको क्या है ये प्रस्तुत करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अगला प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। राजस्थान नगर पालिका यानी कि सामान का क्रय और अनुबंध नियम 1974 लागू हुआ। ये 1974 नियम है वो कब लागू हुआ वो आपको ईयर बतानी है इसके अंदर प्यारे बच्चों। अप्रैल 1974 से, सितंबर 1974 से, या दिसंबर 1974 से, या मार्च 1974 से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो ये आपको देखना बताना इसमें। तो ये नियम 1974 लागू हुआ था मार्च 1975 से। अब कई बार क्या होता है अपन तुक्का भी लगाएं तो कहाँ लगाएं, उन्हें अपन सोचते हैं कि ये नियम 1974 है तो 1974 के अंदर ही लागू हुआ होगा, लेकिन 1974 में नहीं हुआ था, मार्च 1975 में हुआ था। और ये तीनों ऑप्शन अपने क्या है गलत हो रहे हैं। तो तुक्का मारें कि 1974 के ऊपर अपन तुक्का मारे तो वो अपना क्या है गलत होने की संभावना है। तो थ्योरी अगर आपने ढंग से पढ़ रखी है तो आपका क्वेश्चन पूरा सही होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका यानी कि सामान का क्रय और अनुबंध नियम 1974, अभी नियम 1974 अपन ने देखा था, 1975 के अंदर वो लागू हुआ था। तो इसके अनुसार सामान के क्रय करने की निविदाओं के मामलों में निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा सुमेलित है। कितनी समय सीमा है वो यहाँ पर आपको बतानी है। देखिएगा एक के अंदर बताया गया है 1 लाख की सीमा के लिए 7 दिन का टाइम मिलेगा। बैक के अंदर है 1 लाख से या 10 लाख तक की सीमा के लिए आपको 10 दिन का समय। सेक के अंदर है 10 लाख से 1 करोड़ की सीमा के लिए 30 दिन का समय। तो इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए और बी है वो सही है कि आपको ये निविदा आमंत्रित होती है तो इसके अंदर आपको समय मिलेगा 1 लाख की सीमा के लिए 7 दिन का और 1 से 10 लाख की सीमा के लिए 10 दिन का समय मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है इसमें सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 के ऊपर अपन चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। नगर पालिका के किसी सदस्य को पद से हटाए जाने का अधिकार किसको प्राप्त है? नगर पालिका का कोई सदस्य है, अगर उसको पद से हटाना है तो उसका जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है वो यहाँ पर आपको बताना है। क्या अध्यक्ष को प्राप्त है, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, या राज्य सरकार को, या
जिला कर्मचारी अधिकारी को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दिए हुए हैं, 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको सही बताना है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगर नगर पालिका के किसी सदस्य को पद से हटाए जाने का अधिकार है तो वो किसको है? राज्य सरकार को है। राज्य सरकार है उसको पद से हटा सकती है। अगला जो प्रश्न अपना प्यारे बच्चों, स्थानीय शासन का मेघना कार्ड कहा जाता है। स्थानीय जो शासन है उसका मेघना कार्ड किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लेटन प्रस्ताव को, ऑप्शन नंबर बी है मेयो प्रस्ताव को, ऑप्शन नंबर डी है रॉयल कमीशन प्रस्ताव को, या ऑप्शन नंबर डी है रिपन प्रस्ताव को। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब है वो यही होगा, रिपन प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मेघना कार्ड है वो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 के ऊपर चर्चा करते हैं। ये देखिएगा, निम्नांकित आयोग प्रस्तावों को उनके गठन के आधार पर प्राथमिकता से रखना है। ये जो आयोग हैं उनके गठन के आधार के ऊपर है, इनको सीरियल वाइज रखना है। पहले गठन किनका हुआ बाद में किनका हुआ, तो आपको क्या है सीरियल वाइज इसको क्या है जमाना है। तो आप पहले 1 नंबर के ऊपर आपका आएगा मेयो, मेयो प्रस्ताव, 2 के ऊपर आएगा आपका रिपन प्रस्ताव और 3 पर आएगा आपका रॉयल प्रस्ताव। तो इस प्रकार से आपका ये क्रम में जमेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें प्यारे बच्चों सही जवाब होगा। इसको उल्टे क्रम में आपको कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन इस हिसाब से दिए हुए हैं, परीक्षा के अंदर दूसरे तरीके से आ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा मेयो, फिर आएगा रिपन प्रस्ताव, उसके बाद में आएगा आपका रॉयल कमीशन। ये इस हिसाब से इनके गठन हुआ था, किस हिसाब से गठन हुआ था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, सही सुमेलित करना, आपको सही तरीके से इनको क्या है सेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो मेयो 1 नंबर पे आएगा, मेयो प्रस्ताव वित्तीय विकेंद्रीकरण, रिपन प्रस्ताव लोकतांत्रिक प्रक्रिया, और होबल हाउस प्रस्ताव स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपना है। तो ये इसके अंदर आपका आने वाला है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कहता है, रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर, रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया था? स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया था? तो ये आपको ध्यान बताना है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 में बताया है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारतीय परिषद कानून 1909, या ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय पुलिस कानून 1861। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब है वो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1919 है, वो आपका इसमें क्या है सही जवाब है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे बच्चों देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में अध्यक्ष से क्या आशय है, अध्यक्ष से क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है नगर परिषद अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है नगर निगम महापौर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है चारों, तीनों या उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों अध्यक्ष से आशय है नगरपालिका अधिनियम 2009 में अध्यक्ष से आशय, ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति, नगर निगम महापौर, ये तीनों आपके क्या है सही जवाब हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राज्य सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है, वह धारा कौन सी है? कौन सी धारा के तहत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राज्य सरकार है जो प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका है वो घोषित कर सकती है? इसमें आपको धारा का बताना है, उल्लेख किया गया है। तो धारा
3 के तहत आपका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है, इसके अंदर सही जवाब होगा। धारा 3 के तहत है राज्य सरकार है जो नगर पालिका घोषित कर सकती है किसी स्थानीय क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना प्यारे बच्चों देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, प्रश्न क्या है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या पूछिए, कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए वो आपको इसमें बताने हैं। 5, 10, 13, 18 ये आपको बताने हैं। तो प्यारे बच्चों कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम नगर पालिका के अंदर है 13 वार्ड होने चाहिए। कोई भी नगर पालिका होती है उसके अंदर कम से कम 13 वार्ड तो होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन अपना, अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 52 में क्या प्रावधान है? जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की जो धारा है 52, धारा 52 है, उसके अंदर क्या प्रावधान दिया गया है? तो प्रावधान है ऑप्शन नंबर ए सदस्यों की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी सदस्यों के अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सदस्यों की शपथ, या कोई भी नहीं। तो ये इसके अंदर है, धारा 52 के अंदर है, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनुमानों का अनुमोदन एवं बिलों का तकनीकी परीक्षण नियम किसके अंदर वर्णित है? कौन सी नियम के अंदर वर्णित है? नियम 11, नियम 12, नियम 13 या नियम 15? तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो सही राइट आंसर है नियम 15। कौन सा है? नियम 15 है, वो वर्णित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, अगला जो प्रश्न है अपना प्यारे बच्चों देखिएगा, यदि कोई निविदा अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन नहीं करती है तो उसको निरस्त करने का अधिकार किस नियम के अंदर वर्णित है? अगर कोई निविदा है, निविदा के अंदर किसी ने फॉर्म डाला है तो उसकी अपेक्षा, अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन नहीं करती है तो इसमें निरस्त करने का अधिकार किस नियम के अंदर वर्णित है? तो इसमें प्यारे बच्चों जो नियम है वो आपका सही होगा, इसमें 16, नियम 16 है, वो आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, यहाँ नियम लिखा गया है, अधिनियम 2009 की बैठक कार्य सूची किस धारा के अंतर्गत आती है? कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? वो धारा आपको बतानी है प्यारे बच्चों। तो धारा कौन सी आपकी इसमें सही जवाब होगी? धारा 5, धारा 5 के तहत आती है। तो ये आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न अपन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू किया गया? 2.0 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू किया गया? वह कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये केंद्र सरकार ने निर्धारित किया था कि कौन मान लो इस साल तक अपन क्या कचरा मुक्त शहर कर देंगे। तो ये अलग अलग ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों जो सही जवाब आपका होगा इसके अंदर देखिएगा, ये है ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर 2021 व 2026 तक। तो ये 2.0 मिशन शुरू कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2021 को, और कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 2026 तक है कचरा मुक्त शहर अपन कर लेंगे, हमारा ये लक्ष्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू किया गया था? 1 अक्टूबर 2021 को। ये तिथि भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो वो लक्ष्य कौन सी साल तक निर्धारित किया गया है? 2026 तक निर्धारित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न चाहे ये सीधा का सीधा आ जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार ने कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कौन सी साल तक किया गया है? तो आपको बताना 2026 तक, या स्वच्छ भारत मिशन है
2.0 कब शुरू किया गया था, तो वो आपको डेट बतानी है 1 अक्टूबर 2021। तो ये इस हिसाब से प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर युग्म है वो सही नहीं है, वो आपको बताने हैं, है या नहीं वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी, सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब शुरू किया गया था, 26 नवंबर 2018 को। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 12 जून 2022 को शुरू की गई है, तो ये भी सही है। तो सभी के सभी युग्म है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसके अंदर है वो बताना है। तो ये डेट भी आपको इसके अंदर प्यारे बच्चों ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपना जो 50वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में किस धारा में नगरपालिका को संपत्ति अर्जित या धारण करने का प्रावधान है, तो वो धारा है प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा धारा 67 के तहत। कौन सी धारा है, धारा 67। तो ये जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज है 01, इसकी अपन ने यहाँ पर चर्चा करी है। जो टेस्ट सीरीज कौन सी है अपने प्यारे बच्चों, EORO टेस्ट सीरीज 01। 50 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 01 के अंदर, और 02 जैसे नेक्स्ट डे को अपन चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर रोज में आपको 50-50 क्वेश्चन है जो नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे संबंधित मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है, जीके वाला पार्ट है, उसके भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्यारे बच्चों, आपके साथ ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास करीब 20-22 दिन का समय है। तो रोज़ अपन कोशिश करेंगे इन्फ्यूजन नोट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपके साथ 50 क्वेश्चन है वो शेयर करता रहूं। प्यारे बच्चों, आपने अब अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी समय पर और सबसे पहले मिल सके। और ऐसी ही टेस्ट सीरीज में आपके साथ रोज़ लेकर आता रहूँगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ज़्यादा कष्ट नहीं करना है, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा फर्ज आपका भी बनता है कि एक आधा कमेंट करके या सब्सक्राइब या इस जानकारी को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी आपके साथ एक से बढ़कर एक वीडियोस, एक से बढ़कर एक क्लासेज आपके साथ लेकर आते रहेंगे। प्यारे बच्चों, हर शनिवार को इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा रोजगार समाचार की जानकारी भी दी जाती है। तो वहाँ आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो कि इस सप्ताह के अंदर कौन कौन से विभाग के अंदर भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा हमारी टीम डेली करंट अफेयर की जानकारी भी देती है इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम के। अगर आपने इंस्टाग्राम हमारा फॉलो नहीं कर रखा है तो ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भी डेली करंट अफेयर की जानकारी है इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा दी जाती है। चलिए, कल अपन मिलते हैं, जो 50 के बाद में अगले 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद, राम राम। तब तक के लिए ये 50 क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अपन कल, राम राम।